का हालत देखो क्या हाल हो रही है। नरमो बढ़ गयो, कर्जो माफ को नहीं, कर्जे की गोली दे दी है। 10 दिन का टाइम है सरकार का, बाकी सरकार ने देख लेगा के को नहीं पलटो मारी जाए, पलटो सब चीज मार सका है। थोड़ी अभी ऐसी मिलेनिया आदमी रहेगा सारा भाई जीवेगा नहीं। सरकार अब आत्महत्या तो तैयार करनी पड़ेगी कि 80% नरमे की फसल नष्ट हो रही है, करा के आत्महत्या सारा, लेकिन फिर मैं मंत्रियों को नहीं करनी पड़ेगी गेल गेल। देश पर विपदा आती है तो किसान आगे, और किसान की फसल नष्ट होती है सरकार पीछे क्यों चली जाती है? बस ये एक सवाल है। महामारी बीमारी आ गई, 1 लाख रुपया मिल गया, फलान मिल गया, कुंजड़ मिल गया। अरे हमारे कनु कणक बेचने गया, कणक कुंतली 5 किलो बैठ जो कणक बोले कुंटल का लेगा, क्यों क्या बात है? स्कूल पसीने की है कमाई। कर्ज माफी का जो एक मेन मुद्दा रहता है, जहां पर भारी मात्रा में जो किसानों के ऊपर जो एक संकट जो आता है वो बैंक लोनों का आता है, जिसके अंदर सरकार जो है किसान की जमीन की जो क्या कहते हैं कुर्की टाइप कहते हैं, उस जैसे ऑप्शन होते हैं उसके अंदर जो कुर्की करने की नौबत आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहां पूरे देश का अन्नदाता जो पेट भरता है उसके लिए तो एक जो है लोन माफी की स्कीम बड़ी मुश्किल से आती है। कर्ज माफी के ऊपर आपका क्या सुझाव है? जनता जो ये कहती है बार बार किसानों को जो एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है कर्ज माफी से, उस पर क्या राय आप? सत्ताधारी पार्टी सरकार के जो गठबंधन में बैठे लोग हैं दोनों ही, चाहे वो जजपा के नेता हैं चाहे भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ये वादा भी किया था इन किसानों के साथ और आम जनता के साथ कि सत्ता में आते ही सरकार बनते ही हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। किसान जो खाद का कर्जा लिया, जिसका सोसाइटी से खाद लेता है, भैंस का लोन है, या जो कीड़ेमार दवाइयाँ या खाद बीज के जितने भी लोन हैं, कम से कम उसकी भी आशा भरी नज़र से ये था कि हमारा ये कर्ज माफ़ होगा। जब बिरला टाटा या बड़े अंडानी अंबानी या बड़े पूंजीपतियों के कर्ज सरकार एक कलम से तुरंत प्रभाव से माफ़ कर देती है, तो फिर किसान का क्या दोष है? जो अन्नदाता हमारे लिए सारी इकोनॉमी खड़ी करता है, उसका भी कर्ज माफ़ होना चाहिए था। उस वादे से भी आज सरकार भाग रही है। देखिए, शायद सतबीर जी सारण साहब आपने भी सुना होगा, माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा में ये सवाल किया था कि जो वादे आप झूठे करके कांग्रेस की और बीजेपी की तर्ज पर किसानों के साथ, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का एक ऐसा नाम है जो वादे किया करते और पूरे किया करते। उन्होंने पेंशन बनाई तो पूरा किया, ट्रैक्टर का गड्ढा बनाया तो पूरा किया, किसान का कर्ज माफ़ किया तो उन्होंने अपनी कलम से माफ़ किया था। अब उसी तर्ज पर लोग इस बहकावे में आ गए और वो आज वोट तो लेकर चले गए, लेकिन वो उस बात को भूल गए। लेकिन आज उनको लोगों ने भी उनकी औकात दिखा दी है। जो लोग ये लोगों के साथ वादा करके गए थे कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, आज लोग उनके पुतले फूक रहे हैं 7 महीने के बाद। और आप देख रहे हो किसानों के और लोगों के तेवर कैसे हैं। आने वाले समय में उनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। कुछ ही दिनों की है, जूतियों में दाल बटने वाली है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं। और राजेंद्र आप भी आ जाओ, ये सेट हो जी सर। चलो आप क्या करिए, आप युवा भी हैं और शिक्षित भी हैं, आप किस तरीके से मांग करते हैं किसानों के लिए, किस तरीके की मदद सरकार जल्द से जल्द करे? पत्रकार महोदय जी, देखो, हिंदुस्तान के अंदर 70% अन्नदाता है जी, और 70% अन्नदाता को चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की हो, वो सिर्फ एक लुभावने वादे देते हैं कि लोन लो। आपने देखा होगा सरकार ने कितनी स्कीम निकाली, भाई इस पे लोन मिल जाएगा, इस पे लोन मिल जाएगा। आज तक किसी भी सरकार, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा भाई कर्ज माफ़ करो। ज़मीन कुर्की रख लेते हैं किसानों की, बहुत बुरा हाल है। और आप देख लो, फसल भी देख लो कितना बुरा हाल है। यानी कि किसान की 1 एकड़ पे 50,000 की लागत है आज की डेट में, जो फसल होनी थी। और मेरे हिसाब से 25 से 30,000 रुपये खर्चा हो चुके हैं। 70,000 रुपये लेके, 50,000 रुपये लेके, 30,000 रुपये लेके जो ठेके ले रहे ज़मीन के, जो बेचारा यानी कि इनका कितना बुरा हाल होया हुआ, उनको 1 रुपया नहीं मिलेगा अब। तो मेरी सरकार से, यानी कि सारे किसान भाइयों की हमारी तो एक ही आवाज़ है कि जो बीमा कराया था उस बीमा का 100% यानी कि पैसा मिलना चाहिए। जिन भाइयों ने, किसानों ने बीमा भी नहीं करवाया, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और यदि ये नहीं मिलता है तो किसान आंदोलन करेंगे। और जब किसान आंदोलन करता है तो बड़े से बड़े सिंहासन को उखाड़ फेंकता है। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये किसान की हालत है। आप देख सकते हैं पाँव में जूती नहीं है। सभी मंत्रीगणों को भी आगाह करना चाहता हूँ, जो मखमल के गद्दों पर सो रहे हैं, रेशियो में बैठे हैं, जो ये गरम गरम फुलके खाओ ना आप लोग, ये ध्यान कर लियो, ये थोड़े टाइम तक और मिलेंगे। अगर किसान की रक्षा नहीं हुई, अगर किसान को नहीं बचाया गया सभी तरफ से, लोन माफी स्कीम है, चाहे किसान की खाद बीज की, जैसे आज उजागर हुई है एक वीडियो वायरल हो रही है, ये बरवाड़ा से अगरवा रोड की जो है, शर्म आनी चाहिए उन पापी लोगों को जो ऐसे ऐसे केमिकल के, जो NPK नाम की ये एक फैक्ट्री लगा करके ऐसे ये केमिकल परोस के झूठे नकली
और किसानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो रोटियों को तरसेंगे आने वाले समय में। आप देख सकते हैं कि तन पर कपड़ा भी पूरा नहीं है, पाँव में जूती नहीं है किसान की। आज कैमरामैन से कहूँगा आराम से ध्यान से ले रहे हैं इनके कैसे किस हालात में खड़े हैं। ये हालात देख के अपना सचेत हो जाए सभी। रोटी नहीं मिलेगी आने वाले टाइम में। अगर किसान को बचाना है तो सारी स्कीमें जो मंत्रीगणों को मिलती है वो स्कीमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दी जाए और किसानों की रक्षा हो, ताकि इनका भी पेट भरे। पूरे देश का पेट भरने वाला एक ही अन्नदाता है, ये आपके सामने है। तो सभी से यही है कि जल्दी से जल्दी इनको बचा लिया जाए। पीछे अगर मैं कहूँ तो ये देख लें आप कितना नरमा जो बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं बचे आज इसमें। सरकार ने बेरो पाट दिया के चीज है जिम्मेदार। हाँ। 10 दिन सिर्फ सरकार का है। हाँ, हाँ, फिर में सरकार ने बुझो के बात है, झूठी गोली दे बेमतलब झूठी गोली बैठ जो वोट दे दिया सारा। जी। एक तरफ को इलेक्शन करा दियो और के करा भाई सरकार है सरकार और के करेगी। तो हालत देखो क्या हाल हो रही है। नरमो बढ़ गयो, कर्जो माफ को नहीं, कर्जे की गोली दे दी है। 10 दिन को टाइम है सरकार का, बाकी सरकार ने देख लेगा के को नहीं पलटो मारी जाए। पलटो सब चीज मार सका है। थोड़ी भी सिमरनी आदमी रहेगा सारा भाई जीवेगा। हमारे कारण ऐसी है का गुस्सा सातवें आसमान पे है। जल्दी से जल्दी इनको जो 10 दिन काम है, सिर्फ 10 दिन नहीं। सरकार अब आत्महत्या तो कईयान करनी पड़ेगी कि 80% नरमे की फसल नष्ट हो रही है करा के आत्महत्या सारा। लेकिन फिर मैं मंत्रियों को नहीं करनी पड़ेगी, गेल गेल मांगी आत्महत्या हो जाएगी। गेला ये इनका कहने का मतलब है वो ऑटोमेटिक आत्महत्या हो जाएंगी, क्योंकि रोटी टाइम पर नहीं मिलेगी। और यहाँ से जो जाती इस जमीन में जहाँ खड़े हैं, दुख की घड़ी में जो आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इसी जमीन से जो है गेहूं जाती है उनके पास। इनका कहने का मतलब है अगर इनकी रक्षा नहीं हुई तो सारे मरेंगे। मिले महामारी बीमारी आ गई, 1 लाख रुपया मिल गया, फलान मिल गया, कुंजड़ मिल गया। अरे मारे कनु कणक बेचने गया, कणक कुंतुली 5 किलो बैठ जो कणक बोले कुंटल लगा लेगा। क्यों क्या बात है, खून पसीने की है कमाई कि कोई बेम हो रही है। बाकी 10 दिन वो टाइम है, चाहे सरकार है भैया ने सारा कह दिया 10 दिन और देख लियो, बाकी मेरे पीछे हो जाइए। मैं तो आप देख सकते हैं कि किसान का जो गुस्सा वो बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए इसके ऊपर, तुरंत किसान को राहत दी जाए। हरियाणा खबर से मैं रमेश डाका, जिला फतेहाबाद। नरमे की जो फसल है वो पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है। और इसी की हम अगर बात करें तो सरकार की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं कि उन किसानों को कोई रियायत मिलेगी। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो विपक्ष में एकमात्र विधायक है, कभी वो सत्ता में रहने वाली पार्टी आज गाँव में किसानों से मुलाकात कर रही हैं। और इसी पार्टी के फतेहाबाद जिला के जो जिला अध्यक्ष हैं वो आज यहाँ गाँव में, हम फतेहाबाद हल्का के बनगांव गाँव में हैं और यहाँ वो ख़राब हुई नरमे की फसल का निरीक्षण करने आए। हमारे साथ काफ़ी किसान भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कितना नुकसान है और सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए। हम आपकी बात करवाते हैं। यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो जिला के अध्यक्ष हैं वो किसानों से मिलने आए और ये देख सकते हैं आप कि जो नरमा एकदम किसान ने पाल पोस कर पूरा बड़ा कर लिया था, उसके हालात ये हैं कि वो पूर्णतः ख़त्म हो चुका है और जो फाल लगना था वो बेकार हो चुका है। उसमें किसी तरह की कोई पत्ते भी नहीं इस पेड़ पर रहे हैं। हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आपने जिस तरह से आज फतेहाबाद के गांव का दौरा किया है, नरमे के हालात देखें तो सरकार को क्या फैसले लेने चाहिए, किसान को किस तरह की रियायत देनी चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार ने एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर फसल बोने से पहले ही किसानों से 600 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक पर एकड़ के काट लिए, उनके खाते में जमा कर लिए। किसान ने कहीं ना कहीं अपने बलबूते पर खाद, दवाई, बीज, महंगे कीटनाशक दवाइयों से फसल को तैयार किया। पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण हमारे इस पूरे इलाके के अंदर नरमे की फसल बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और जहां पैसे काटने की बात थी उस वक्त तो सरकार ने बहुत जल्दबाजी दिखाई थी। और आज जहां किसान मायूस हुआ है, किसान के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। केवल किसान के माथे पर चिंता की लकीर नहीं है, आज हमारा सारा बाज़ार, छोटा दुकानदार, आज आड़ती, आज मंडी। क्यों कि इकनॉमी जहां कह रहे हैं हमारी कृषि पर ही खड़ी है पूरी हरियाणा की और इस देश की, दूसरी तरफ कृषि अन्नदाता का ये हालात है कि अब तक सरकार की ओर से उसकी किसी नुमाइंदे ने या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भी किसान को राहत देने वाली घोषणा नहीं की, जबकि उनका फ़र्ज़ बनता था इन हालातों में किसान के लिए कोई घोषणा तुरंत प्रभाव से करते। जब इस प्रदेश में नैलो की सरकार, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, तुरंत प्रभाव से हमने देखा किसानों को मुआवजा मिला करता।
आपकी पार्टी सरकार से किस तरह की मांग करती है? हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से सरकार गिरदावरी करा के उपायुक्त महोदय के माध्यम से तुरंत प्रभाव से किसानों के लिए एक मुआवजे की घोषणा करे। आज जो नरमे की फसल थी 40 से 50 हज़ार रुपये की कम से कम लागत किसान को मिलनी चाहिए थी, उस हिसाब से सरकार तुरंत प्रभाव से इनको मुआवजे की घोषणा करे। करने में किसान का बड़ा योगदान है, लेकिन अब वो बर्बाद फसल को अपने हाथों में लिए खड़े हैं। तो हम बातचीत करें, ताऊ जी कितना का नुकसान है? नुकसान सारा ही है मौका पर। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार कम से कम 50,000 रुपया एकड़ एक किला में फसल वार है, अब देख ले वो हाल है, क्या करिए जमींदार। हमारे साथ युवा किसान हैं। युवा एक तरफ जब ये देश पूरा कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब कहीं ना कहीं इस देश को बचाने का जो काम किया था वो किसान ने किया था और युवा आगे आए थे उसमें। अब हमारे साथ युवा किसान हैं। कितना का नुकसान है? सरकार से किस तरह की डिमांड आप रखते हैं? और अगर सरकार आपकी बात सही समय पर नहीं सुनती है तो किसान किस हालात में क्या फैसला लेंगे? हमारे यहाँ पे नरमे की जो फसल थी लगभग नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल जो आपने देख भी लिया है। यहाँ चारों तरफ नरमे की फसल थी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। हम सरकार से यही अपील कर सकते हैं भी जिस तरीके से उन्होंने 440 की बजाय अब की बार 1640 रुपये पर एकड़ बीमा काटा है, उसी हिसाब से हमारा जितना भी बनता है बीमे के हिसाब से 40 या 50 हज़ार रुपये के बीच अगर एक ज़मींदार को मिलता है तो ज़मींदारी कुछ आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। अगर सरकार हमारी इस बात पर कोई अमल नहीं करती है तो हमें जहाँ भी जाना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, कुछ भी करना होगा, हम सरकार के विपक्ष में बिल्कुल तैयार रहेंगे। जहाँ भी जाना होगा जाने के लिए तैयार हैं हम। अपने साधन वो गाड़ियों में नहीं, हम बल्कि अपनी जो ताऊ देवीलाल ने किसान का जो साधन ट्रैक्टर बनाया था, रेड़ू गाड़ा था एक, वो लेकर जाएंगे। चाहे कहीं पे जाना पड़े, संसद में लेकर जाना पड़ेगा जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा। इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जल्द से जल्द गिरदावरी करवा के हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। कितना का नुकसान है जी? सर नुकसान ही पड़ेगा जी, 10% ऐड होंगे बच्चे को नहीं, सारे नुकसान है बच्चे को नहीं जी। सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? सरकार को मुआवजा तो देना ही चाहिए है। और सरकार जो बीज दियो वो बीज बीजिए, पहले तो यहाँ बनना हो जाए नकली है फलान है, जो गवर्नमेंट पर ले आया दुकान पर हो सर वो बीज वो ही ग्रेड हो। और बोलो जी, ये किसान की दर्द भरी दास्तां नजर आ रही है। हमारे साथ एक युवा साथी, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज जो हालात हैं किसान के और दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, इस पे आपका क्या व्यू है? मैं सीधा सवाल सरकार से करता हूँ जी, खट्टर सरकार से, कि कोरोना काल में खट्टर साहब ने कह दिया 1 कुंटल के पीछे 2 किलो हम वो काटेंगे, तो आज हमारी जो नरमे की फसल खराब हुई है, आज खट्टर सरकार इसकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही? कोई पटवारी या कोई कानूनगा हमारे पास आके इसका कोई निरीक्षण नहीं कर रहा। तो ये सवाल है मेरा सरकार से भी, जब देश पर विपदा आती है तो किसान आगे और किसान की फसल नष्ट होती है, सरकार पीछे क्यों चली जाती है? बस ये एक ही सवाल है मेरा।